तो गाइज़ ये यहाँ पे टिकट के प्राइजेज़ है और 100 रुपीज़, लेकिन शाम को 5:30 बजे के बाद ये टिकट का प्राइस हो जाता है 150 रुपीज़, क्योंकि शाम को ही लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लाइट दिखाने के ही यहाँ पे चार्ज थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अंदर चलते हैं और लाइट के अंदर ही हम दर्शन करेंगे भारत के। तो गाइज़ यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। अभी अपनी टिकट दिखाइए और एंट्री कीजिए। ये स्कैन करके और एंट्री कर देते हैं और पहुँच गए हम अंदर। तो SDMC फुल फॉर्म क्या है भाई इसकी? दक्षिण दिल्ली नगर निगम, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हुए हैं भारत दर्शन के लिए। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने वर्ल्ड के 7 वंडर दिखाए थे और आज हम अपने भारत के ही वंडर दिखाने वाले हैं। इसके अंदर फेमस कुतुब मीनार दिखाएंगे आपको, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी हमें। तो अंदर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बकवास वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं हम बहुत सुंदर चीज़ें हिस्टोरिकल भारत की करते हैं दर्शन। सामने एंट्री होती है हमारी गेटवे ऑफ इंडिया से। तो ये इसका मेन गेट है। भाई ये पार्क तो है ना, वेस्ट टू वंडर पार्क से भी बहुत ही बेहतरीन पार्क है। मतलब व्यू तो यहाँ पे ज़बरदस्त आ रहे हैं और क्राउड भी वहाँ से ज़्यादा है। ये पेड़ पूरा बनाया हुआ है, वट वृक्ष, ये है वट वृक्ष। और ये पानी के फव्वारे लाइटिंग में ज़बरदस्त। दूर हमें दिख रहा है कुतुब मीनार, वहाँ भी जाएंगे। मतलब बेहतरीन चीज़ें, छोटे शॉट्स दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए वट वृक्ष। वट वृक्ष से आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है जयपुर का हवा महल। बिल्कुल पिंक दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर गुलाबी। तो जयपुर में है भी गुलाबी। तो नेक्स्ट दर्शन के लिए पहुंचते हैं हम गोल गुंबद। तो ये भी लाइट के अंदर बेहतरीन नज़ारे यहाँ के भी। तो भाई गोल गुंबद से आगे बढ़ते हैं तो कुतुब मीनार। अरे लाइट बंद होती जा रही है ऊपर। तो ये नीचे से स्टार्ट हो गई, फिर ऊपर जा रही है। ओहो, तो ये भी ब्यूटीफुल दिख रहा है, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी रेड। कुतुब मीनार है, दूर से ही लेना पड़ेगा इसको, तो नज़दीक जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये भी। पार्क में भी आते हैं तो हम वही चीज़ है कि शाम के टाइम आइए यहाँ पे, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर शाम तक तो धूप रहती है, इतना दिखेगा नहीं लाइटिंग का। और ये लाइट दिखेगी आपको शाम को। तो यहाँ पे साइड में ही ये बैठने के लिए, फ़ोटोज़ के लिए ये हट्स बने हुए हैं। तो इनमें बैठिए, आराम से रेस्ट कीजिए और अपने सामने बने हुए भारत के बेहतरीन आकर्षित हिस्टोरिकल जो भी बनाया हुआ है यहाँ पे, उनके दर्शन कीजिए। तो ये यहाँ पे कुतुब मीनार है।
तो गाइज ये है नालंदा विश्वविद्यालय। लाइटिंग हो सकता है थोड़ी कम दिख रही हो, बढ़ा देते हैं, अब की बार चमका। तो यार लाइटिंग में तो ये चीज़ें ना और ही शाइन मारती हैं, ज़बरदस्त। बच्चे सेल्फी ले रहे हैं अपने, घूम रहे हैं इधर फैमिलीज। तो ये तो बेस्ट टाइम है और घूमने के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मीनाक्षी मंदिर। तो ये भी अपने आप में एक बेहतरीन इमारत है, बहुमंजिला। खूबसूरत दृश्य। लाइटिंग चेंज होती रहती है, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन। हाँ भाई, ये मिस्टर प्रदीप ने बजा दी एक घंटी मंदिर की, मीनाक्षी मंदिर घंटी है ये। एक साइड आपको मीनाक्षी मंदिर दिख रहा है, एक साइड कुतुब मीनार, और मेट्रो भी जा रही है पीछे। तो ये दिल्ली के अंदर ही है। और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम, और ये उनका खूबसूरत मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है ये। भारत दर्शन पार्क। तो लाइट में ये भी खूब बेहतरीन लग रहे हैं हमारे देख इसके अंदर। तो यहाँ पे हम राइड ले सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक वाहन चले हुए हैं, तो इनमें बैठ के भी आप दर्शन कर सकते हैं इनके। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रामेश्वर मंदिर। तो ये है जगन्नाथ मंदिर, और ये है पुरी उड़ीसा के अंदर। तो लगभग भारत के पूरे दर्शन करा दिए इन्होंने हमारे आज। तो गाइज ये है महाबत पैलेस जो है गुजरात के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन। जब ये यहाँ पे बनाए हुए इतने अच्छे लग रहे हैं, तो रियल में तो ये और भी बेहतरीन होंगे। महाबत पैलेस। तो ये यहाँ के रास्ते हैं, और ये पेड़, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, और मन को शांति देने वाला है ना, रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल ही। काफ़ी बड़ा पार्क है। ये हट्स बने हुए हैं, यहाँ पे बैठिए फैमिली के साथ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट आता है अभी। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सांची स्तूप, जो है मध्य प्रदेश के अंदर।
और बिल्कुल ही ब्लू हो रखा है। ये तो एक बेहतरीन दृश्य, लाइटिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है विक्टोरिया पैलेस, बंगाल के अंदर है, जो कोलकाता के अंदर। तुम्हें कोलकाता वासी, हमें दिल्ली वासी, लेकिन हमने देख रहे हैं यहाँ पे ही अपना दिल्ली के अंदर ही विक्टोरिया पैलेस। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा हम्पी रथ। बहुत ही सुंदर है ये तो, सबसे छोटा लेकिन सबसे सुंदर। तो भाई ये रास्ता है ताजमहल तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से चलते जाएंगे और सामने हम देखेंगे ताजमहल, प्यार की निशानी, हाँ मोहब्बत की निशानी। तो दिख रहा है ताजमहल दूर हमें, उसके पास चलते हैं अभी। तो भाई ये ताज तो बेहतरीन है, वाह ताज, ब्लू लाइट के अंदर, संगमरमर का तो नहीं है लेकिन कॉपी उसकी हूबहू है यहाँ पे। और एक लाइट चेंज होती है अभी, ये देखो कॉवे चेंज, ब्यूटीफुल। इसी का बनाया हुआ है। अभी हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस, जो है मैसूर कर्नाटका में। तो क्या महल बनाते थे पहले भी राजा महाराजा भी, बेहतरीन, जो अब भी देखते तो इतने सुंदर लगते हैं हमें। और यहाँ दिल्ली के अंदर तो जो ये लाइटिंग के अंदर बनाए हुए हैं वो तो चार चांद ही लगा देते हैं इनकी खूबसूरती में। प्रदीप भी निहार रहा है। मैसूर पैलेस के यहीं पे ये रथ बनाए हुए हैं, तो बच्चे इनमें बैठ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। मम्मियाँ उनके फ़ोटो खींच रही हैं, पापा खींच रहे हैं फ़ोटो। तो ये ओरिजिनल है मैसूर पैलेस, शाही महल, और इसको बनाया हुआ यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर है। तो ये तो रिसाइकल कर करके बनाया हुआ है ना चीज़ों से, बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल पैडल, साइकिल स्प्रिंग, कांच की बोतल। अब ये तो बनाया हुआ है पूरा टोटली ईंट पत्थर और कारीगरों ने अपनी कारीगरी से। चार मीनार हैदराबाद, तो ये चार मीनार इसके ऊपर है, इसी की वजह से ये चार मीनार इसका नाम है। और इसके हैदराबाद में इसके पास में ही चूड़ियों का बाज़ार लगता है एक बहुत बड़ा। तो ये रियल में तो मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन भाई ने तो रियल में देख रखा है। तूने तो ये, हाँ, हम तो इसको यहीं पे देख लेंगे दिल्ली के अंदर ही। मतलब इतनी चीज़ों के दर्शन कर लिए, पूरे भारत के दर्शन हो गए हमारे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं और जाएं और देखें उनको। वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है रियलिस्टिक, और लाइटिंग में तो ये ज़बरदस्त। तो चार मीनार के अंदर से ही निकलना पड़ेगा हमें, रास्ता यहीं से है, लाइटिंग आती है जाती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं
कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा के अंदर। बहुत ही पुराना विशाल मंदिर है ये। और खूबसूरती देखिए इसकी। तो अभी हम पहुंच गए हैं अजंता एलोरा महाराष्ट्र के अंदर। तो ये यहाँ पे हाथी है, ये एक ऊंचा मीनार है, इधर ही बुद्ध देव सोते हुए निंद्रा के अंदर, और ये एक विशाल इमारत मंदिर। ये सभी चीज़ें हैं महाराष्ट्र के अंदर। खजुराहो मंदिर, हम एग्जिट करते हैं तो हमें टिकट यहाँ पे इनको देनी होती है। ये यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं और बता देते हैं कि इनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि यहाँ से ये जा चुके हैं। यहाँ पे एंट्री करनी होती है रजिस्टर में ही। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ये तो यहाँ से गेट से निकल लेते हैं। और ये दिल्ली की भीड़ भाड़ शुरू, और हमारी भी शुरू हो गई यहाँ से, क्योंकि हमें जाना है घर इस जाम से जूझते हुए पूरी दिल्ली से। लेकिन मन में शांति है कि आज पूरे भारत के हमने दर्शन कर लिए हैं। तो ये भी हमारा भारत ही है, दिल्ली। तो इधर भी करते हैं दर्शन इसके जाते जाते रास्ते में ही। भारत दर्शन पार्क, दक्षिण दिल्ली नगर निगम। थैंक यू। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा यहीं पे पूरा होता है, क्योंकि हमने लगभग पूरे भारत के दर्शन कर लिए हैं। हमने मंदिर देखे, मस्जिद देखी, बड़ी बड़ी फेमस इमारतें देखी, और बहुत ही बेहतरीन दृश्य शाम का लाइटिंग के अंदर तो ज़बरदस्त। तो आप आइए अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और इन्जॉय कीजिए शाम का भारत दर्शन पार्क। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए मेरे साथ में मेरे चैनल यात्री पीके में।